देखो अपने घर में कितनी खुशी का दिन है। हाँ बड़े भैया, हाँ, आज तू चाचा बन गया और मैं पापा बन गया, और ये तेरा भतीजा इतना शरारती है। मैंने इसे जैसे गोद में लिया हाँ और लेकर बैठा, ये पेशाब कर दिया, मेरा पैंट ही भीग गया पूरा। ऐसा कर, आज वाकई में मनीता हमें बहुत बड़ी खुशी दी हो। आज हमारा सपना पूरा हुआ है। ऐसा करते हैं, मैं तुझे कुछ पैसा दे देता हूँ। वो किस लिए? इसी वक्त बाजार चला जा। अच्छा अच्छा। और वहां से कुछ सामान लेकर आना, काजू बादाम छोहारा पिस्ता वगैरह वगैरह जो होता है। बड़ी अच्छी बात भैया। सामान लेकर आना, उसके बाद 5 किलो रास्ते में लड्डू ले लेना। लड्डू? इसलिए कि आज पूरे गांव में सबका मुंह मीठा कराऊंगा। सही कह रहे हो भैया। हाँ, खुशी की बात है ना। कितनी खुशी का दिन है। ठीक है भैया। ये ले पैसा ले ले तू, और तेरे पास अगर कुछ पैसा और हो कम पड़ेगा तो मिला के लेके आना, मैं पैसा तुझे दूंगा। ठीक है भैया, जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जा। ठीक है भैया। आज अनीता, हाँ, तुमने मेरी मुराद पूरी कर दी। तहार मुराद तो पूरी होगी, लेकिन हमारे जीरा पूछा हमारे ऊपर का बीतती है। क्या हुआ? का भवा? अब हमारे बस के ना आएगा। अरे मैं मुराद के नाम ले रहा हूँ, कोई मुराद अली को बहुत तगड़ा याद कर रहा है। हाँ, याद करे वाले यहाँ है ना। हाँ। अरे हमारा शरीरियो देखबे कि कहा कहा। अरे भाई देखो, अगर ऐसी बात है तो चलो कुछ दिन हम लोग, हाँ, देखते हैं बात। कुछ क्या चाहता का? हम तोहरा प्रीतिया में तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसाती हले वाकई में अगर तुम्हारा साथ छूट जाएगा तो अजय कुमार जीते जी मर जाएगा। तुम हमारी दुनिया हो, हमारे जीने का सहारा हो तुम। अच्छा। हम जी न पाई अलग हो के तो से की है इरादा हमार बा, दुनिया बदल जाई नहीं आन बदली तो से इरादा हमार बा। हम जी न पाई अलग हो के तोहसे ही है इरादा हमार बा, दुनिया बदल जाई नहीं आन बदली तोहसे इरादा हमार बा। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा लेके आए होता। अरे ऑफिसर, आप लोग अचानक मेरे अभय बाबू। हाँ नमस्कार नमस्कार। और अभय हमारे छोटे वाले भाई का नाम है। हाँ तुम्हारे घर में बहुत गीत। अरे चौकीदार, बात ही कुछ ऐसी है, और मैं जानता हूं कि ये बात तुम लोग जानते हो
कि आज हमारे घर लड़का पैदा हुआ है। क्या तुम्हारे घर में खुशहाली आई, लड़का पैदा हुआ है? इसी वजह से आप लोग आए हो ना। जानता हूँ कि ग्रुप वालों से कोई बात छिपती नहीं है, किसी ना किसी तरीके से वो पता लगा लेते हैं। मुंह मीठा करने आए हो ना। आज आप लोगों का मुंह मीठा कराऊंगा और बढ़िया से 2-4 दिन के बाद दावत दी होगी, ठीक है? मुंह मीठा करने की बात तो ठीक है, हाँ। लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, कोई जरूरी बात करने आए हो? जरूरी बात है, इसलिए आना हुआ ना। खैर कोई बात नहीं, अगर जो बात कहना चाहते हो बताओ। तो ठीक है, हाँ, सुनिए। समझ मैं रहा हूँ भाई, ड्यूटी पर हो। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। बताओ बताओ। लेने आया तलाशी मैं घर की तेरे, लेने आया। लेने आया तलाशी मैं घर की तेरे, गैर कानूनी सामान तुम बेचते। चल चल मेरे साथ में, पहले हक करी, अब कानून करेगा तेरा फैसला। अजय, हमें ये शिकायत मिली हुई है कि तुम गैर कानूनी सामान की सप्लाई करते हो। क्या ऐसी सूचना आपको मिली कोई हुई है। गलतफहमी हुई है? अच्छा, हाँ, क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं साहब? आप भी एक पुलिस वाले हैं और ये भी एक पुलिस वाले। एक पुलिस वाले घर में तलाशी लेगा? देखो देखो, हमसे अरे कोई बात नहीं अनीता। हमसे तुमसे कोई लेकिन- दुश्मनी थोड़ी है। किस बात की तलाशी साहब? हमें ये सूचना मिली हुई है हाँ। कि तुम गैर कानूनी सामान बेचते हो। पहली बात ऑफिसर, जो बात कहना होता है तुम जल्दी जल्दी नहीं कह पाते। मतलब मेरे घर में गैर कानूनी सामान है। हाँ है, मैं हथियार सप्लाई करता हूँ। हथियार नशे का सामान बेचते हो। तुम्हारी नजर में देशद्रोही हूँ मैं। नहीं, हम हमारी आपकी गलतफहमी है ये। यार कोई आपको गलत खबर दिया है? अगर आप ये इस बात का इत्मीनान करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनो आप। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? दे रहा हूँ इजाजत, आज मैं आपको साख से घर की मेरे तलाशी करो। देश का अपने सच्चा सिपाही हूँ मैं। देश का अपने सच्चा सिपाही हूँ मैं। देश का अपने सच्चा सिपाही हूँ मैं। लो तलाशी मेरी अपना तेरी करो, देश का अपने सच्चा। अगर हमारे घर की आप तलाशी लेंगे तभी आप लोगों को इत्मीनान होगा, तो इस बात का मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आप शौक से हमारे घर की तलाशी ले सकते ये हैं। हुई ना बात। हाँ, हम तो इतना ही कह रहे हैं यार, अपने घर की तलाशी दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, चौकीदार। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप तलाशी ले सकते हैं। चौकीदार, हाँ, तलाशी लीजिए। घर की तलाशी इधर आ जाओ अनीता। अच्छी तरह से तलाशी लेना बेटा। चलो। अरे तुम परेशान मत हो अनीता, कुछ नहीं होगा। हम लोग शरीफ आदमी है, कोई चोर डकैत थोड़ी ना है हम कि हमारे घर में इन्हें कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा इन्हें।
हैं, फालतू में परेशान हो रहे हैं लोग। अरे चाले अबे बेवकूफ है तू। ये क्या है सर? ये तो अजय ये खाना बनाते वक्त नमक इधर उधर थोड़ा बहुत हो ये पड़ा है। इसे चेक करो, ये क्या है? नमक है ना? हाँ नमक है ये इन्हें क्या हो गया? अबे ये कोकीन है, कोकीन। साले कोकीन का धंधा करता है। अरे नहीं साहब, और नहीं तू हमको बेवकूफ कहता है। नहीं नहीं, मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ ना हमारे घर में कैसे कोकीन आएगी। अरे अनीता, ये तो वाकई में कोकीन है। हमारे घर में कैसे? बहुत देश का सच्चा सिपाही बनते हो तुम। नहीं नहीं नहीं, आप इसे देखिए, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये आपकी गलत फहमी है। हम तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम नहीं जानते कि हमारे घर में। हमको चकमा पढ़ा रहे हो। हमने कानून की किताब नहीं पढ़ा है, हमने केवल अंगूठा लगाया है। हमारी बात सुनो। ये आपको थोड़ा पानी का छिट्टा ले ले बे। ऑफिसर, नशा हो गई है तेरे को। हमारी बात समझने की कोशिश करो, मेरी बात सुनो। क्या करना चाहते हो? कैसे कोकीन आया इस घर में ऐसे कोकीन आया तुम्हारे घर में? घर तुम्हारा है और कोकीन लाने वाला कोई दूसरा है? हमें इस बात का जरा सा भी पता नहीं है। कैसे कोकीन आया इस घर में मेरे घर में किसी ने है साजिश किया। देश के साथ धोखा नहीं करना। देश के साथ धोखा नहीं करना। साथ मेरे घर में साजिश किया। साजिश किया। ये चौकीदार ठहर जा, देखिए, चौकीदार। देखिए
मेरी अनीता को मत मारिए। देखिए साले कभी नशा नहीं किया, साले कोकीन का धंधा करता है। अरे मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ साहब, मैं अपने देश का सच्चा सिपाही हूँ। ये मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश किया है, हमारे घर में किसी ने कोकीन रखा है। हमारी अरे मैं भी पुलिस वाला हूँ इंस्पेक्टर, ये तुम्हें कैसे विश्वास हो गया कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता हूँ? देखिए हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हमें। हमें सबूत मिला है। मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे घर में कोकीन किसने रखा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती इतना करता हूँ, समय हमारे पास नहीं है। मैं आपसे पाँव पड़ता हूँ आपके। मैं हमारी बात समझिए, हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हमें थोड़ी सी वक्त दीजिए बस। अच्छा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए बस हमें आप। मैं मानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। हाँ इंस्पेक्टर, मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपने घर में कोकीन नहीं रखा हूँ, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता। समय मांग रहा है ना, समय मांग लेने दो। मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कोकीन आज की नस्ल को बर्बाद कर रही है, बच्चों को बर्बाद कर रही है, पढ़े लिखे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। नहीं साहब, इस बात का मुझे पता ही नहीं कि हमारे घर में कोकीन कहां से आया। मैं एक बात बताऊं, इसीलिए सारा अगर छुट्टी लेता था। तुम इस गुनाह से मुक्त होना चाहते हो ना, तो थोड़ा से कुछ ज्यादा नहीं, बस मात्र केवल 50,000। तुम 50,000 रुपए अगर हमको देते हो ना, तो ये केस यही पर रफा दफा कर देंगे। किसी को जानकारी भी नहीं होगी कि तुम्हारे घर में कोकीन कहां से आई। यानी मैं आपको 50,000 दूं? हम भाई देखो, अब पैसा दोगे तब तो हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। नहीं भाई, हमको सबूत मिला है। वाह इंस्पेक्टर, करीब मतलब मैं तुम्हें पैसा दूं तब तुम इस केस को रफा दफा कर दोगे? तो जायज है, कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। हरामजादे, देश की जनता की रक्षा करने के लिए ये वर्दी पहना है कि रिश्वत खाने के लिए ये वर्दी पहना है? ये हमको हरामखोर, तू पुलिस के भेष में रिश्वतखोर है। मुझे क्या पता था कि मैं एक बेईमान, एक मक्कार के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। हरामजादे, मुझे इस बात का पता ही मैं बेईमान हूँ। इंस्पेक्टर, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मुझे कब नहीं है इस बात का कि मेरे हाथों में हथकड़ी लगेगी और मैं जेल जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं अपने देश का सच्चा सिपाही हूं, मैंने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया है। हरामखोर, तुझे एक पैसा नहीं दूंगा, फिर एक रुपया तुझे नहीं मिलेगा। अगर पैसा नहीं दोगे ना, तो ऐसी दफा लगाऊंगा, ऐसी दफा लगवाऊंगा ना कि जिंदगी सारे जेल में सड़ा दे। साहब, मेरी बात सुनी, इधर आइए। उसे हमको पढ़ी लिखी लग रही हो। आपके बाल पड़ती दरोगाजी में देशद्रोही नहीं मेरे स्वामी सुनो। करिए विश्वास साहब मेरी बात पर। करिए विश्वास साहब
पर मुझे गन पैसा अब दया कुछ करो करिए विश्वास साहब साहब मेरे स्वामी सही कह रहे हैं वो अपने देश के लिए अपने कानून के लिए अपनी जान दे सकते हैं लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकते मेरा यकीन कीजिए साहब मुझ पर दया कीजिए कम से कम मुझ पर नहीं तो मेरे कम से कम मासूम बच्चे पर तो ही कुछ तरस खाइए साहब देखो हमको ये कानून मत सिखाओ तुम हमको अगर तुम पैसा दे सकती हो वैसे काफी समझदार हो अपने पति के लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकती हो अगर तुम मुझे 50,000 रुपया ला के दो तो हम ये केस यहीं पर समाप्त कर देंगे नहीं अनीता है ये हरामजादा बेईमान मक्कार रिश्वतखोर के सामने तुम हाथ जोड़ के विनती कर रही हो इस देश का ये रक्षक नहीं है भक्षक है अबे और देखो तुम रो नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हम लोग बेगुनाह हैं हमें किसी ने फंसाने की कोशिश किया है अनीता हमारे बदन से वर्दी उतरवाना चाहता है हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है वो इस बात का तो मैं पता लगा लूंगा लेकिन पल भर में खुशी आई और सब कुछ बर्बाद हो गया अभी कुछ देर पहले हम कितने खुश थे कि हमारा बेटा पैदा हुआ है भाई को भेजा हूं बाजार सामान लाने के लिए लेकिन अभी हमारा भाई अभय आएगा अगर ये सुनेगा कि उसके भैया के हाथों में हथकड़ी लग गई उसे थाने ले गए पकड़ के देशद्रोही का कलंक का टीका लगा दिया उसके माथे पर तो मेरा भाई ये सुनकर बहुत दुखी होगा परेशान हो जाएगा क्या तुम्हारा भाई भी है हाँ ऑफिसर तुम्हें क्या पता कि परिवार क्या होता है भाई क्या होते हैं पत्नी क्या होती है तो इसका मतलब है तुम धंधा नहीं करते हो वो तुम्हारा भाई साला धंधा करता है ये कोकीन को धंधा वही जबान संभाल के बात करो ऑफिसर बात ये नहीं है ये धंधा मेन धंधा ये करता है जैसे ये नहीं जा पाता तो छोटे भाई भेज देता है ये सामान लाता ये सप्लाई ये करती है तुम दोनों इस दुनिया में अकेले कुत्ते बन के पैदा हुए हो अगर तुम्हारे पास परिवार होता ना तब तुम्हें समझ में आता कि परिवार का मतलब क्या होता है अगर परिवार से कोई जुदा होता है तो उनके दिल पर क्या गुजरती है तुम्हें क्या पता तुम दोनों तो हरामखोर कुत्तों की जिंदगी गुजार रहे हो हम लोगों के पास दिल अबे इसकी बकवास क्यों सुन रहा है अनीता थाने में मैं तो जा रहा हूँ थाने करूंगा तब ये साला और हो सकता है कि ये लोग चार्जशीट बनाकर मुझे जेल में डाल दे मेरे भाई का ख्याल रखना अब उसके अलावा उसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर देखा जा रहा हूं बहुत मासूम है और उसे ही बताना कि तुम्हारे भाई देशद्रोही नहीं है तुम्हारे भैया अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किए हैं उन्हें फंसाया गया है और अपनी जान से ज्यादा हमारे बेटे का ख्याल रखना अनीता ये बहुत मासूम है अभी अभी इस दुनिया में पैदा हुआ है और आना अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मुझसे मिलने आना अभय को भी अपने साथ में लेकर आना देखता हूं कौन अपना ख्याल रखना तुम स्वामी आखिर हमारी खुशियों को न जाने किसका ग्रहण लग गया किसकी नजर लग गई आज ही के दिन हमारा बेटा पैदा हुआ और आज ही के दिन आप जेल जा रहे हैं कुछ नहीं होगा अनीता
सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। मैं बेईमान मक्कार नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं, और वो ऊपर वाला हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। बहुत जल्द मैं जेल से छूट के आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे भाई का ख्याल रखना और मेरे बेटे का ख्याल रखना नीता। जा अपनी राह हक में जो, जा अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, जा अपनी राह हक में जो जा अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, अनीता, हाँ चाबी। इस दुनिया में मालिक ने ऐसे ऐसे बुजुर्गों को पैदा किया कि अपने दीन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने ईमान के लिए क्या क्या नहीं करके चले गए इस दुनिया में। अपना सर कटा कर चले गए लेकिन अपना ईमान बचा के रखे। जा अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, जा अपनी राह, जा अपनी राह हक में जो कुर्बान कर गए, जिंदा हमारा आपका, जिंदा हमारा आपका ईमान कर गए, जिंदा हमारा आपका। चौबीस घंटा का मौका है। अगर तुम पैसा ला सकती हो ना, तुम्हारे पति की जिंदगी बच सकती है। हम थोड़ा दरोगा दूसरे किस्म के हैं। या मालिक, आखिर ये सब क्या हो गया भगवान। मेरा भाई बाजार से आता होगा, आते ही अपने भैया के बारे में पूछेगा तो उससे मैं क्या बताऊंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाभी देखो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए सब कुछ लेकर के आया हूँ, और यहाँ तक कि भैया 5 किलो लड्डू मंगाए थे, मैं 10 किलो लेकर के आया हूँ। पूरे गांव में बंटवा दूंगा भाभी माँ। ये क्या? अबे ये क्या भाभी, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ भाभी? भाभी भैया कहाँ है भाभी? क्या बात है, आखिर रो क्यों रही हो भाभी माँ? मेरी बात सुनो मुन्ना। उठी गया भगवान है मुझी से, क्या बिछड़ा जीवन साथी,
अपने घर पुलिस वाले तेरे भैया को ले गई पकड़। घर में मिला तो कीने का पाकिट कोई किया साबित हुए साबित सच तुमसे बतलाते बिछड़ा जीवन सा। सच कह रही हूँ मुन्ना। अपने भैया मेरे भैया देशद्रोही में साबित हो गए। हाँ मुन्ना, अपने घर में किसी ने कोकीन का पॉकेट रख दिया था। कोकीन का मतलब समझता है ना मुन्ना? एक तरह का नशा करने वाला चीज होता है। न जाने किसने अपने घर में रख दिया और अपने घर में पुलिस आई थी। पुलिस ने कहा कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तेरे भैया मान गए। अपने घर में कोकीन का पॉकेट निकला तो तेरे भैया को पुलिस वाले देशद्रोह का कलंक लगाकर तेरे भैया को जेल लेके चले गए मुन्ना। आज ही इतनी खुशियां आई थी अपने घर में, लेकिन न जाने किसकी नजर लग गई मुन्ना। नहीं भाभी, मैं क्या करूंगी, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ। अगर भैया को पुलिस वाले लेके चले गए हैं जेल तक, आप चिंता मत करिए। मैं इसी वक्त अपनी बड़ी भाभी माँ के पास जाऊंगा और बड़ी भाभी माँ के पास जाने के बाद हाथ जोड़ कर की विनती करूंगा और भाभी माँ से कुछ पैसे मांगूंगा। वो पैसे ले जाकर के अपने भैया की जमानत करवाऊंगा। भाभी माँ, आप रोइए ना भाभी माँ। नहीं मुन्ना, मैं तुझे बड़ी दीदी के पास नहीं जाने दूंगी। पागल, तू ये कैसी बातें कर रहा है? जरा सोच अपने दिमाग से, जब वो तेरे पास होने की खुशी नहीं बर्दाश्त कर पाई, तुझे इतना मारी। अगर तू उनसे पैसे मांगने जाएगा अपने भैया के लिए, तो वो तेरे साथ न जाने कैसा सलूक करेंगी मुन्ना। नहीं भाभी, नहीं नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। नहीं, केवल भाभी माँ मुझे मारेंगी ना। मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। अगर कम पड़ेगा तो मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, गांव में भीख मांग लूंगी, लेकिन मैं तुझे उनके पास नहीं जाने दूंगी मुन्ना। क्योंकि मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि तू अपने भैया के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन मुझे दीदी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। समझने की कोशिश करो। सारे गहने बेच दोगी, मेहनत मजदूरी करोगी, इसमें समय लगेगा ना। आखिर भाभी के पास जाने में क्या बुराई है? मैं उनके पास जाऊंगा ना। केवल मुझे मारेंगी, लेकिन भाभी, मुझे बड़ी भाभी के पास जाने के लिए मना मत करो। आपको मेरी कसम भाभी माँ, मुझे जाने दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपके ये क्या किया मुन्ना तूने? अगर ऐसा नहीं करूंगा तो भैया बहुत देरी तक जेल में रह जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तू अपने भैया से बहुत प्यार करता है, तू उनके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन
तूने मुझे अपनी कसम क्यों दे दी पागल? मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मैं तुझे दीदी के पास जाने दूं, लेकिन अगर तू जिद कर रहा है तो मेरी एक बात सुन ले मुन्ना। बोलो भाभी। तू जा तो रहा है दीदी के पास पैसा मांगने ना, हाँ। लेकिन अगर दीदी पैसा देने से इनकार करे तो उनसे बहस मत करना मुन्ना, चुपचाप चले आना। ठीक है भाभी माँ, मैं उनसे बहस नहीं करूंगा, ना ही झगड़ा करूंगा। पैसा मांगूंगा, अगर दे देंगी तो ठीक है, ठीक नहीं है तो मुन्ना। वापस चलाऊंगा भाभी माँ। चलो मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। ठीक है भाभी।